क्यों इसका पाठ किया जाना चाहिए, इस विषय को आपके समक्ष रखा था। समझ में आ गया था कल का विषय? क्यों भक्तामर स्तोत्र अथवा स्तुति प्रभु की जाती है? परिणामों की शुद्धि के लिए, अपने भीतर इतने मजबूती लाने के लिए कि हम हर परिस्थिति का सामना अच्छे से कर सकें। मूल रूप से जो उद्देश्य श्रावक का होता है भगवान की भक्ति करने का, वह अपने विकट परिस्थिति से ऊपर उठने के लिए ही भगवान को प्राय याद करता है। जब परिवार में आपत्ति आ जाती है, संबंधों में खटास सी आने लगती है, शरीर में कोई विपत्ति आने लगती है, अस्वस्थ अवस्था अथवा आर्थिक परिस्थिति डगमगाने लगती है, कुछ ऐसे ये कारण हैं श्रावक के जीवन में, उस समय उसे भगवान बहुत जल्दी याद आने लगते हैं, आते हैं ना। जब अनुकूलता होती है जीवन में तब प्रभु याद जनरली नहीं आते लोगों को। जब प्रतिकूलता आती है तब भगवान बहुत जल्दी याद आ जाते हैं। कहा भी है, आर्ता नरा धर्म परा भवंती, अर्थात दुखी मनुष्य, दुखी जीव ही धर्म में तत्पर होता है। यानी धर्म में आगे बढ़ने के लिए शायद कष्ट जरूरी हो जाते हैं। सामान्य से नियम ऐसा ही है। और जो धर्म में सुखी अवस्था में जुड़ते हैं अथवा सुखी अवस्था में जुड़े रहते हैं, भक्ति करते हैं अनुकूलता में, उनके जीवन में भी जब प्रतिकूलता आती है उस समय की भक्ति और अनुकूलता की भक्ति में भी कोई अंतर रहता है? एक प्रश्न और पूछ लेते हैं। हाँ, कॉर्डलेस दे देना पूरा। देखना, भक्ति दो कंडीशन में होती है, स्तुति दो कंडीशन में करता है व्यक्ति। एक, जैसे आप लोगों का नियम था, आप लोगों ने कल कहा था, उस नियम के तहत आप भक्ति करने आते हैं और जब सारी अनुकूलता परिवार में है उस समय की भक्ति कैसी होती है, और जब जीवन में आपत्ति आती है, प्रतिकूलता आती है, उस समय की भक्ति में, दोनों कंडीशन में भक्ति करने वाले आप ही हैं, प्रभु भी वही है, स्तोत्र अथवा मंत्र भी वही होता है, सिर्फ परिस्थिति बदली हुई होती है। तो आपकी पहली कंडीशन की भक्ति और दूसरी कंडीशन की भक्ति में अंतर होता है कि नहीं होता? डॉक्टर साहब आप बताओ। विनय जी, हाँ बताओगे कुछ? जीवन में जब आपत्ति परेशानी आती उस समय आपकी भक्ति कैसी होती? कठिनाइयों के दौर में की भक्ति कैसी होती है? दोनों की भक्ति एक जैसी होती? दोनों की विशुद्धि एक जैसी होती? नहीं। जब शरीर में कोई रोग हो जाए उस समय देखना उसके भाव अच्छे से लगते कि नहीं? भले ही वो रोज भक्ति कर रहा है, रोज आप पूजन कर रहे हो, रोज भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हो, और जिस दिन परेशानी ज़्यादा है उस दिन आप भक्तामर स्तोत्र कैसे पढ़ोगे? कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, ध्यान भाव और अच्छे लगेंगे। तो जीवन में दुख अच्छे हैं कि बुरे हैं? भक्ति अच्छी विशुद्धि पूर्वक होना चाहिए ना। तो जो परिस्थिति हमारी विशुद्धि बढ़ाती है, जब हमारा मन अच्छा होता है, तो वह परिस्थिति अच्छी है कि खराब है? आप ही लोगों ने कहा अनुकूलता में भक्ति में विशुद्धि नहीं आती, उतनी नहीं आती कहने का मतलब, लेकिन प्रतिकूलता के क्षणों में विशुद्धि सबकी बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती? बढ़ती है ना।
तो जब जब जीवन में प्रतिकूलता है तो उस समय हमारी भक्ति अच्छी हो रही है। तो प्रतिकूलता जीवन में अच्छाई को लिए है कि बुराई को लिए? कष्ट जीवन में अच्छे हैं कि बुरे हैं? कौन हमें बताएगा? परेशानियां परिवार में अच्छी हैं कि बुरी हैं? अरे, शरीर में रोग हो जाना अच्छा है कि बुरा है? निरोग अवस्था में आप भगवान की भक्ति कर रहे हो और रुग्ण अवस्था में भगवान की भक्ति कर रहे हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हैं? तो जीवन में प्रतिकूलताएं वरदान लिए हुए होती हैं कि अभिशाप लिए हुए होती है? कौन हमें बताएगा? पक्का बोल रहे हो? भजन सर जी कुछ बोल रहे, वो अभिशाप बोल रहे हैं। और अनुकूलता वरदान है कि अभिशाप है? अरे अनुकूलता में तो भगवान की भक्ति में विशुद्धि बनी बढ़ रही है और प्रतिकूलता में विशुद्धि ज्यादा बढ़ रही है। तो जीवन में प्रतिकूलता बनी रहना चाहिए कि अनुकूलता बनी रहना चाहिए? कौन बताएगा? कौन बोलेगा? खड़े होकर के बोलना, हम देखना चाहते उस व्यक्ति को। हाँ, देने माइक इसमें। हाँ, अनुकूलता बनना चाहिए, बनी रहना चाहिए। क्यों अनुकूलता बनी रहना चाहिए? बराबर है। हाँ, अनुकूलता के समय परिवर्तन होता है। हाँ हाँ हाँ, मगर क्या कहते हैं, जो सामान्यता में होगी वो बराबर भक्ति एक सी चलती है। नहीं, और जब परेशानी आ जाए, हम बीमार पड़ जाएं, उस समय विशुद्धि ज्यादा बढ़ती है ना? हाँ, उस समय की बस थोड़ी सी बदलती नहीं, विशुद्धि बढ़ती है कि नहीं? बढ़ती है। तो जब जिससे हमारी विशुद्धि बढ़ रही है तो वो जीवन में परिस्थिति अच्छी है कि खराब है? खराब है। अरे वो कम है। ये तो उल्टा गणित बोल रहे हैं। जिससे हमारा भाव लग रहा है, जिसमें हमारा कंसंट्रेशन बन रहा है, वो क्षण अच्छा है कि बुरा है? अपेक्षा से आप कह रहे हैं तो अच्छा है, मगर वो चीज जो है वो गलत है। और कौन बताएगा हमें? हाँ बोल, खड़े होकर समझो, रहस्य को पकड़ने की कोशिश करना। हम जो बन रहे हैं, देखना, ये रहस्य यदि एक बार पकड़ में आ जाएगा, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको बता रहे हैं। यदि आप इसे समझ लोगे ना, तो जीवन में जब कठिनता का दौर आएगा ना, आप कभी घबराओगे नहीं। हमारा उद्देश्य समझना। अनुकूलता प्रतिकूलता जीवन में वरदान है कि अभिशाप? पहले तो बताओ। वरदान भी है, अभिशाप भी है महाराज। वरदान भी, अभिशाप भी है? अच्छा, दोनों ही चीज है। हाँ, क्या महाराज, प्रतिकूलता में अपन बढ़ते तो हैं भक्ति में, पर लेकिन अनुकूलता में ज्यादा भाव लगते हैं और अपन कुछ मांगने के उद्देश्य कि हम ठीक हो जाएं, हमको ऐसा करना है। अच्छा, अनुकूलता में ज्यादा भाव लगते हैं आपके? नहीं, प्रतिकूलता में भाव प्रतिकूलता में ज्यादा अच्छे लगते हैं ना? तो जहाँ हमारे भाव अच्छे लगे तो वो परिस्थिति ज्यादा अच्छी हुई? नहीं, अच्छी तो नहीं हुई, लेकिन अपन बीमारी की अवस्था में तो कर रहे हैं कुछ। चलो अच्छा, आर्थिक परेशानी परिवार में आ रही है, दुकान नहीं चल रही है, अब उस समय आपकी भक्ति बहुत अच्छी विशुद्धता को लिए हुए है, और जब बहुत पैसा आ रहा है उस समय आप पूजा तो करते हैं लेकिन उतने अच्छे भाव नहीं लगते। तो गरीबी थोड़ी सी अच्छी है कि बुरी है? दोनों बात नहीं बोलना है, झूठ। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। महाराज जी, अपन मतलब भक्ति करते हैं लेकिन अपन कुछ उद्देश्य से करते कि अगर हम ये करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन जब अपन अच्छे रहते तो उद्देश्य कुछ नहीं रहता। जब अच्छे रहते तो उद्देश्य कुछ नहीं रहता? नहीं, बस पूजा करना है जी, जाना है अपन। अच्छा, एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है, बहुत ईमानदारी से सारी क्लास अटेंड करता है, कोचिंग अटेंड करता है। सुनना ध्यान से, कभी कोई नकल नहीं करता, कॉपी नहीं करता, बस एग्ज़ाम के दिन वो है कॉपी कर रहा है, नकल करता है। साल भर तो उसने कोई कॉपी नहीं की ना। पेपर जिस दिन था, फाइनल एग्ज़ाम थी, उसी दिन उसने कॉपी कर ली, तो गड़बड़ी एक ही दिन की ना। 364 दिन तो उसने अच्छे से किए, तो पास होगा कि फेल होगा? जिस दिन पेपर था उसी दिन उसने कॉपी कर ली, चिट बना करके लेकर के गया पेपर में कि नीचे लिख करके लिख रहा, और बाकी साल भर बहुत अच्छे से उसने पढ़ाई की, कोई दिन किसी दिन कॉपी नहीं की।
फेल हो जाएगा, पास हो जाएगा? हाँ, पकड़ने के बात कर रहे हैं, पकड़ जाता है तो फिर बाकी 364 दिन तो उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, चिट क्यों लेके गया? एक ही दिन तो उसने गलती की, एक ही दिन पेपर होता है। आपने कहा अनुकूलता के दिनों में तो हम कुछ नहीं मांगते भगवान से, बस जब प्रतिकूलता आती है तभी हम मांग लेते हैं, बाकी दिन तो हम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं। जब वही विद्यार्थी हो गया, 364 दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, बस जिस दिन एग्जाम थी उसने उस दिन नकल किया। हाँ, ऐसा लगता अवश्य है व्यक्ति को जब अनुकूलता होती है ना, तो मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं कभी कुछ याचना नहीं करता हूँ प्रभु से, मेरी भक्ति जो है निकांक्षित रहती है, बस प्रतिकूलता के दिनों में कभी कभार ही तो मांगता हूँ। वही विद्यार्थी कभी कभार ही तो चीटिंग कर रहा है, बाकी तो कर ही नहीं रहा, फिर भी वो बाहर हो गया। समझो इस बात को। तो प्रतिकूलता वरदान है कि अभिशाप है? अरे फिर भी नहीं समझ में आ रही बात। बताओ कौन हमें बताएगा? पीछे प्रतिकूलता में हमारा भाव बहुत अच्छा होता है ना, धर्म अच्छा होता है, भगवान का नाम अच्छे से लेते हैं, बिल्कुल भगवान की ओर हमारा ध्यान अच्छा जा लगता है। जब आप उस दिन की माला फिर देखो, बहुत अच्छी माला रहेगी आपकी, रोज की नमोकार मंत्र की माला वैसी नहीं रहेगी। उस दिन का भक्तामर स्तोत्र बहुत अच्छा रहेगा, बाकी रोज का भक्तामर स्तोत्र अच्छा नहीं रहेगा। तो जीवन में जब जब प्रतिकूलता आए तो उसका स्वागत करना चाहिए कि दुख मनाना चाहिए? कौन हमें बताएगा पीछे से? जीवन में जब जब विपत्ति आए, कष्ट आए, तो उसका हम स्वागत करें कि कोसें? कष्ट के दिन हमारे जीवन में वरदान लेकर के आ रहे हैं कि अभिशाप लेकर के आ रहे हैं? बताओ हमें। क्योंकि कष्ट के दिनों में हमारी भक्ति अच्छी, विशुद्धि अच्छी, लगन अच्छी, सब कुछ अच्छा, और अनुकूलता में उसमें विशुद्धि में भी कमी, भक्ति में भी कमी। तो कष्ट का हम स्वागत करें कि नकार दें, कि कोसे प्रभु को, भाग्य को कोसे, किस्मत को कोसे, लोगों को कोसे? क्या करते हैं? स्वागत करोगे तो आशीर्वाद दे दे, जीवन में कष्ट बने रहे। दोनों हाथों से दे देना आशीर्वाद। अच्छा, ये आशीर्वाद दे दें आपकी विशुद्धि बहुत बढ़े, ये तो आशीर्वाद दे देना सबकी विशुद्धि बहुत बढ़े। अब वो विशुद्धि कब बढ़ेगी? कब बढ़ेगी विशुद्धि? अनुकूलता में, प्रतिकूलता में। अभी अपन ने क्या सिद्ध किया? समझो इस बात को, हम फंसा नहीं रहे आप लोगों को, बात को समझने की कोशिश करो। हम नहीं चाहते कि जीवन में प्रतिकूलता आ जाए, हमारा भी ये भाव नहीं कि किसी के जीवन में कष्ट आना चाहिए, प्रतिकूलता आना चाहिए। लेकिन जब जब जीवन में न चाहते हुए भी प्रतिकूलता आ रही है, कष्ट आ रहे हैं, तो हमें शिकायत नहीं करना है, हमें तो स्वागत करना है। यह दृष्टिकोण अपनाना है कि हे प्रभु, यह मेरे लिए स्वर्णिम अवसर है, ताकि इसके माध्यम से मैं आपसे जुड़ सकूंगा। ये हम कहने जा रहे हैं। हमारी भावना नहीं कि कष्ट आए आपके जीवन में, सबके जीवन में बहुत अनुकूलता बने, लेकिन ऐसा संभव होता है? अनुकूलता हमेशा तो नहीं रहती, कष्ट तो आते ही रहते हैं। हाँ, रादर कष्ट हमेशा ही प्राय बने रहते हैं। प्रतिकूलता जीवन में ज़्यादा समय तक, वेटेज कष्टों का ज़्यादा है। देखना, जब तक बाल्यावस्था होती है उस समय के कष्ट हैं, युवावस्था के अलग है, जब वृद्धावस्था के अलग है, परिवार में बच्चे हो जाते हैं तो उसकी परेशानी अलग है। अधिकांश जो पीरियड बीतता है लाइफ का, कष्टों वाला ज़्यादा बीतता है। ऐसे ही है। तो डॉक्टर साहब, जब जब जीवन में कष्ट आएंगे तो क्या करोगे आप? सही सही बताना, बिल्कुल ऐसे नहीं बोलना। जब जब, हाँ, माइक से यही रखा, ये रखा। हाँ, शिकायत नहीं करना चाहिए ईश्वर से। अब क्या करोगे? शिकायत करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे। स्वीकार कर लोगे? जी जी, सहर्ष। सहर्ष।
अच्छा, समभाव से, आनंद भाव से। जी। कितने लोग? हाँ, देखो कितने लोग कष्टों का स्वागत करेंगे आनंद भाव से, चाहेंगे नहीं कि कष्ट आ जाए, लेकिन यदि आते हैं इन केस, उस केस में यदि आ जाता है, कुछ ऐसा क्षण आ जाता है जीवन के दौर में, शिकायत के भाव से स्वीकारोगे कि आनंद भर कर? हाथ खड़े करना जो आनंद से स्वीकारेंगे। आगे भविष्य में ही कह रहे हैं, अभी नहीं कह रहे हैं। तो तैयार रहोगे कष्टों को स्वीकारने के लिए। और कथनचित आप ये मांग लो भगवान से, एक कदम और आगे बढ़ जाए, हे प्रभु मैं भक्ति कर रहा हूँ। कल अपन ने क्या कहा था? दुख खो कम्मक खो बोही लाओ सुगई गमनम समाय मन। अब हम आज उल्टा कह रहे हैं, हे भगवान मेरे जीवन में दुख आए, मेरे जीवन में कष्ट आए, मेरे जीवन में विपत्ति आए, मैं आपकी भक्ति अच्छे से करता रहूं, ऐसा आशीर्वाद दे दो। हाँ, मैं अच्छे से आपकी भक्ति करता रहूं क्योंकि इससे मेरी भक्ति बहुत अच्छी होती है, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें, प्रतिकूलता मेरे जीवन में हमेशा बनी रहे। कितने लोग हिम्मत कर सकते हैं ऐसा कहने की? एक आध व्यक्ति कर दोगे? भावना भर लोगे? आदिनाथ भगवान के सामने भावना भर लोगे? कौन सी भावना देना? माइक कॉर्डलेस देना। कौन सी? हम देखो देव भी है, ये गुरु शास्त्र के सामने बोल रहे हो। हाँ बोलना, समझो समझो, बहुत बड़ी बात कर रहा है, बहुत रहस्य की बात। थोड़ा सा आगे आके हो, विस्लिंग हो रही है। हाँ, कौन सी भावना भाओगे? कौन सी भावना भाओगे? हाँ बोलो बोलो। डर लगने लगा सबको। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज जी, उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं। हम तो भक्तामर ये पढ़ने के लिए, ये सोच करके पढ़ने के लिए आए थे, भक्तामर पढ़ने से हमारे जीवन के सारे कष्ट धुल जाएंगे, लेकिन हम उल्टा पढ़ा रहे हैं। हाँ, क्या भावना भाव? महाराज जी, हाँ, शायद पुराने जन्मों में तो यही सब किया होगा कि प्रतिकूलताओं से घबराए हैं। हाँ, लेकिन वर्तमान में जब से जैन धर्म की सूक्ष्मता को जाना है, हाँ, तब से यही भाव है कि समझदारी से इसी कर्म में हाँ, जितने संकट आ सकते हो आ जाएं, हाँ, और हम सहजता से उसको सहन कर लें और ज्यादा कर्म बंध से बचें। इसलिए कर लोगे, भावना भा लोगे। इसी के लिए तो ये भक्ति कर रहे हैं महाराज जी, और आपसे सही सीख में रहे भावना हैं। भाने से आ गए कष्ट तो कोसोगे तो नहीं हमको? महाराज जी आज भी है जीवन में, हाँ? आगे भी और बढ़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ सहन एक ही महिला करेंगे। हाथ उठा रही कष्ट मांगने के लिए, और कोई नहीं हाथ उठा रही। सबको क्या डर लग रहा है? हमने भगवान से मांगा और जीवन में कष्ट आ गए तो क्या होगा? ये तो उल्टा बढ़ जाएगा। अच्छा, कितने लोगों को अपने भगवान के ऊपर विश्वास है? विश्वास है? भगवान सच्चे हैं कि नहीं? भगवान दयालु हैं कि नहीं? करुणा के सागर है कि नहीं? अच्छा, हम कष्ट मांगेंगे तो भगवान हमको कष्ट दे देंगे? क्यों? भगवान से कठिनाई मांगेंगे, कठिनाई दे देंगे हमें? नहीं देंगे। फिर क्यों डर रहे हो मांगने में? हाँ, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मांगना ही क्यों है? क्यों मांगना है? अब रीजन बताएं क्यों मांगना है। बहुत बड़ा रीजन बता रहे हैं। इसलिए मांगना है कि हमारा जीवन, हमारा अतीत, हमारा पास्ट बहुत पापमय है, बहुत गलतियों से भरा हुआ है, बहुत अशुभ विचारों से, अशुभ कार्यों से, अशुभ सोच से, अशुभ बोल से भरा हुआ है। जब अतीत में हमने इस प्रकार का जीवन बिताया है और प्रभु के सामने हम अपने अपराधों को कबूल यदि कर रहे हैं और उसके लिए कष्ट मांग रहे हैं, तो कष्ट मिलेंगे कि कष्ट कम होंगे? उदाहरण दे, आपका बेटा स्कूल में चोरी करके आ जाए और आकर के आपसे कह दे, माँ आज मैंने स्कूल में चोरी कर ली, तो उसे मारोगे, पीटोगे कि क्षमा करोगे? हाँ नहीं, वो आकर के, और दूसरा बेटा है वो कह रहा है कि वो भी चोरी करके आया लेकिन आपसे बताता नहीं है और कहता है कि माँ मुझे तो बहुत अच्छी पुरस्कार मिलना चाहिए, गिफ्ट मिलना चाहिए, अच्छा भोजन मिलना चाहिए। कौन से बच्चों को आप मारोगे? कौन से बच्चों को गिफ्ट दोगे?
जिसने बताया उसने तो क्या कहा माँ से कि मैं आज चोरी करके आया हूँ, हे माँ मुझे इसकी सजा दो। और दूसरा बच्चा क्या कह रहा है, मैं तो कुछ नहीं करके आया हूँ, मुझे तो आज बहुत अच्छा खाना चाहिए। क्या करोगे, किसके साथ अच्छा बिहेवियर करोगे? पर उसने तो आपसे क्या कहा था, मैं चोरी करके आया हूँ मुझे सजा दो, लेकिन आपने क्या दिया उसे? प्यार दिया, क्षमा का भाव। और वो जो पकड़ा गया बाद में, जो आपसे कुछ अच्छी चीजें मांग रहा था, उसे क्या दोगे बाद में? दंड। क्यों? वो तो दंड नहीं मांग रहा था, वो तो मिठाई मांग रहा था, और पहला वाला दंड मांग रहा था। बताओ हमें। प्रभु के आगे यदि हम ये कहते हैं भगवान मेरे जीवन में कष्ट मुझे मिल जाए, कष्ट मिल जाए, तो भगवान हमें कष्ट से भर देंगे? तो क्यों मांगने में डर लग रहा है? अच्छा आपका अतीत बहुत अच्छा होगा, है ना, बहुत सुंदर होगा, पुण्य से भरा हुआ होगा, इस कारण नहीं ऐसी हुआ कैसा है? शायद आपको ये डर लग रहा है हम कष्ट मांगेंगे तो जीवन में बाधाएं ना आ जाए, ऐसा लग रहा है? यदि ऐसा लग रहा है तो भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है आपको, नहीं है ना विश्वास? भगवान करुणा के निधान में विश्वास नहीं है ना? तो भक्ति करने में क्या मांगना? क्यों? शक्ति मांगना, ये तो तरीका कल बताया था, अब आज हम दूसरा तरीका कह रहे हैं। भक्ति करने में क्या मांगना? उल्टा गणित तो नहीं पढ़ा रहे? कितने लोगों को लग रहा है हम उल्टा गणित पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, हम तो मांगते हैं, मांगना ही चाहिए। हाँ, जब प्रतिक्रमण करते हैं ना, प्रतिक्रमण में भक्ति आती, यदि आपने प्रतिक्रमण किया होगा, पाठ किया होगा। प्रतिक्रमण में भक्ति क्यों रखी गई है? भगवान की स्तुति क्यों रखी गई है? कहाँ तो अपने व्यक्ति जो है अपने कर्मों की आलोचना कर रहा है, पापों की आलोचना कर रहा है, दुष्कृत की आलोचना कर रहा है, और उसके साथ ही फिर वो आदिनाथ भगवान की भक्ति पढ़ता है, 24 तीर्थंकर भगवान की भक्ति पढ़ता है। क्यों? क्योंकि भक्ति का तरीका ही वो होता है, क्या होता है? अपने पापों की आलोचना पूर्वक ही भक्ति होती है। हम ये कहने के लिए जा रहे हैं, जब तक हम अपने पापों की आलोचना नहीं करेंगे, अपने दुष्कृत्यों की आलोचना नहीं करेंगे, तो वो भक्ति होगी ही नहीं। भक्ति की डेफिनेशन क्या है? चलो आज इस टॉपिक को ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? क्या मांगोगे भगवान से? सुख की दुख? कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को। अजीत जी क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है पीछे? हाँ, जो क्वेश्चन पूछते रहती हैं, सुख मांगोगे दुख मांगोगे? क्या मांगोगे? माइक से। प्रतिकूलता मांगोगे जिससे विशुद्धि बढ़े रहे। अब हमारे पूछने पर कह रहे हो, अंदर से कितने लोग कह रहे हैं? अभी भी अंदर से हृदय जो है स्वीकार नहीं करने दे रहा है, नहीं करने दे रहा है ना? कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है पूछा, बताओ। हाँ हाँ, खड़े होकर। अपने किए की, हाँ, अपने किए की क्षमा की सजा। हाँ, तो अपने आप को धिक्कार है ना, मैंने बहुत पाप किए तो प्रभु मेरे जीवन में कष्ट आएंगे ही आएंगे, आना ही चाहिए। हे माँ, वो बेटा कह रहा है मुझे सजा दे, चूंकि मैंने चोरी की स्कूल में जा कर के। माँ उसे सजा देगी कि क्षमादान देगी? उस बच्चे को प्रेम करेगी कि इसको बच्चे को चाटे मारेगी? उसने चोरी की है, लेकिन चोरी करने के बाद उसे स्वीकारा है, और मांगा क्या है? कष्ट मांगा था ना उसने माँ से। माँ से ज्यादा दयालु भगवान है कि नहीं? तो हमारे कष्ट मांगने से कि भगवान हमें कष्ट दे देंगे? फिर मांग सकते हो कष्ट? हाँ, क्यों मांगना कष्ट? कारण हम बता रहे हैं ना, इसलिए कि मैंने बहुत गलत पाप किए हैं, और इसलिए भी कि कष्ट के दिनों में मेरी विशुद्धि बढ़ती है, और जब विशुद्धि बढ़ते चले जाएगी,
मन एकाग्र होता चला जाएगा, मन लगता चला जाएगा, भाव लगते चले जाएंगे, उससे इतना पुण्य आएगा, इतना पुण्य आएगा कि जो कष्ट है ना वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। जितने कष्ट मांगोगे उतने ही जीवन में सुख और सुविधाएं बढ़ते चले जाएगी। देख करके आजमा करके देखो तो सही, करके देखो तो सही, विश्वास। अच्छा, भगवान की भक्ति में जब भाव लगेंगे तो पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब भाव नहीं लगेंगे तो पुण्य मिलेगा? तो भाव कब लग रहा है? भाव कब लग रहे हैं? जब जब कष्ट आएंगे तो भाव लग रहे हैं ना। फिर कष्ट मांगने में क्या परेशानी हो रही? अभी भी हिम्मत नहीं हो पा रही है। अच्छा, खड़े होकर के बोलना, माइक से बोलना, माइक से दीदी। महाराज जी। हाँ जी। जब प्रतिकूलताएं कम रहती हैं, हाँ, विशुद्धि बढ़ती है। हाँ, लेकिन प्रतिकूलता बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर भाव फिर हाँ, खराब अब आपकी बात आ रही है। जब एक्सट्रीम लेवल की प्रतिकूलता आ जाए तब क्या करना? उस समय तो शरीर में इतनी शक्ति नहीं रहती है, भाव बिगड़ते चले जाते हैं। हे प्रभु, मुझे इतनी प्रतिकूलता देना कि मेरी विशुद्धि बरकरार रह सके, मैं अच्छे से आपको याद कर सकूं, मेरे भाव अच्छे से लग सके। इतनी भी प्रतिकूलता नहीं देना कि मैं होशो हवास खो बैठूं, कोमा में ही चले जाऊं, आपकी ओर देख भी नहीं पाऊं। हाँ, इतनी शक्ति अवश्य देना कि प्रतिकूलता को झेलते हुए भावों की विशुद्धि और अधिक बढ़ा सकूं। ये मांगने के लिए कहा जा रहा है। हम भी नहीं मांगने के लिए कह रहे हैं कि एक्सट्रीम प्रतिकूलता मांग लो आप भी। हाँ, उतनी ही मांगना जितनी सहन कर सकते हो, जितनी भीतर शक्ति है, क्योंकि अति उस क्षेत्र में भी हो जाएगी तो भी कुछ नहीं कर पाएगा व्यक्ति। कि भक्ति करने के लिए, विशुद्धि पैदा करने के लिए इतनी शक्ति की भी तो आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? चलो ठीक है, नहीं मांगना प्रतिकूलता, हम आपकी तरफ से कह रहे हैं आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं मांगनी, हमें पूरा विश्वास है। सुनना अवश्य रहे हैं आप लोग, लेकिन बदलोगे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल फैक्ट जो है वो बात कर रहे हैं। एक दो ही ने कहा कि हम मांगेंगे, बाकी लोग कोई नहीं मांगेगा और कोई मांगता भी नहीं है। नहीं मांगता है ना, तो मांगोगे भी नहीं ना प्रतिकूलता, तो ऐसी गर्दन। हाँ, नहीं मांगेंगे महाराज जी। बात समझ में आ रही है हमारी? हाँ, बात तो समझ में आ रही है, लेकिन मांगने की हिम्मत नहीं है ना। क्यों नहीं हिम्मत है? डर है, डर है। वैसी जीवन में प्रतिकूलता है। माइक से बोलो, माइक। हाँ, जीवन में प्रतिकूलता वैसी कम है कि हम और मांग ले। हाँ? नमस्ते महाराज जी। आपने कहा कि हमारी प्रतिकूल परिस्थितियों में विशुद्धि बढ़ती है। हाँ। तो विशुद्धि की भी एक सीमा होती है। कोई भी भाव होता है, जैसे अपन बोलते हैं कि अंतर मुहूर्त तक ही वो भाव रहता है, फिर बदलता जाता। तो मान लीजिए हमारी विशुद्धि है, फिर उसके बाद फिर उसमें मतलब कम वैसी जो कुछ भी वो केवली जाने, अपनी बात नहीं है। ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी ये भाव आता कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, हाँ, तो हमें उसका परिणाम का क्या मिल रहा है। हाँ, और अगर हमारी ये श्रद्धा हो कि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान देंगे, पर हमको स्वयं ही वो भक्ति का फल मिल जाएगा। हम भगवान से क्यों अपेक्षा करें? हम स्वयं हम भक्ति उनकी कर रहे हैं, तो उसका फल तो हमें मिलेगा ही। बिल्कुल मिलेगा, तो स्वयं ही मिल जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल ये मिल जाएगा। अपेक्षा हम नहीं रखें भगवान से, भक्ति हम करें। हम आपको और अच्छा तरीका बता रहे हैं जिसमें ज्यादा फल मिलेगा। जी, नमस्ते। इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। जैसे उस बच्चे की भांति वो अपराधी जो अदालत के कटघरे में खड़े होकर के जज के सामने अपने अपराध को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको सजा कम मिलती है वनस्पत उसके जो उसे डिनाई कर देता है ना। सेम अपराध करने पर दो अपराधी हैं, एक स्वीकार कर लेता है तो उसको सजा कम मिलती है, और जो मना करता है, नहीं स्वीकारता है, कुछ नहीं बोलता है, उसको सजा ज़्यादा मिलती है। हाँ, नहीं मांगना ठीक है, लेकिन हमें ये वह तरीका बता रहे हैं जिसमें ज़्यादा पुण्य का बंध होगा। बिल्कुल ये सत्य है। जब व्यक्ति अपनी आलोचना करके भक्ति करता है तो उसमें ज़्यादा पुण्य का अर्जन करता है। ठीक है, यदि आपकी हिम्मत नहीं हो रही है मत मांगना, लेकिन जब जब जीवन में प्रतिकूलता आए संक्लेशित मत होना, हम ये कहने जा रहे हैं। हाँ,
आर्त और रौद्र ध्यान की ओर मत मुड़ना, हम ये कहने जा रहे हैं। विकल्प ज्यादा नहीं करना, उसे सहर्ष स्वीकार करने की कोशिश करना कि मैंने कुछ अतीत में ऐसा किया है, उसका फल मुझे मिल रहा है, और ये मेरे लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस समय इस निमित्त से सही ही मैं प्रभु से अच्छे से जुड़ सकता हूँ, भावों से जुड़ सकता हूँ। यानी उसे हम नकारे नहीं, पर निमित्त के ऊपर थोपे नहीं, दूसरों पर दोष न दें, अपने कर्म का उदय मान करके उसे स्वीकारना सीखे। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? तो भक्ति की परिभाषा क्या है, आज अपन ये समझ ले भक्ति कहते कितने हैं, क्या परिभाषा, किस किस को पता है भक्ति किसे कहते हैं? अब रोज भक्ति करते हैं, रोज भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करते हैं। कौन हमें बताएगा भक्ति की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? अच्छा, कितने लोग भक्ति करते हैं? सभी लोग? हाँ, बताओगे भक्ति की डेफिनेशन क्या है? हाँ, किस क्या कहा आपने? माइक से बोलना, क्या कहा? हाँ हाँ, भगवान में जो गुण है उनका गुणगान करना, स्तुति, भगवान के गुणों का गुणगान करना। हाँ, और कौन बताएगा डेफिनेशन दूसरी अच्छे से? हाँ, देखो, क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए जो हम करने जा रहे हैं वो होता क्या है कार्य। कई लोगों को नहीं पता होगा। हाँ बोलिए। अपने दोषों की, हाँ, अपनी आलोचना करना और भगवान का गुणानुवाद करना। और कोई बताएगा? हाँ, आप लोगों ने क्या समझा भक्ति की डेफिनेशन? और कोई नहीं बताएगा? हाँ बोलना, खड़े होकर के बोला, आखिर हम समझे तो सही। हाँ जोर से बोलो, आवाज आ रही है यहाँ तक? हाँ, भगवान के प्रति पूरा समर्पण होना। समर्पण होना अलग चीज है। अभी हम भक्ति की, समर्पण तो होना चाहिए, अंदर से क्या होना चाहिए आपने यह बताया। हम आपसे पूछ रहे हैं भक्ति की डेफिनेशन क्या है, भक्ति की वो परिभाषा जो व्यक्ति प्रतिदिन करता है। बहुत सारे लोग नहीं, ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं, लेकिन भक्ति से दृढ़ता आती है और विश्वास बढ़ता है। ये तो आपने भक्ति का फल बताया, अभी हम भक्ति की परिभाषा पूछ रहे हैं। देखो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं भक्ति में, कौन कौन सी आवश्यकता होती है, भक्ति किसकी की जाती है, भक्त कैसा होगा, उपास्य कैसा होगा, एक भक्ति का फल कैसा होता है, ये इसके अंग हैं। पहले इस बात को समझ तो लो। हाँ, और कौन बताएगा डेफिनेशन? हाँ हाँ, माइक से बोलना, थोड़ा सा अच्छे से खड़े होकर के बोलना ताकि सब तक आवाज पहुंच जाए। महाराज जी नमोस्तु। जैसे प्रभु आप हो, मैं आपके गुणों में से कुछ भी अंश प्राप्त कर लूं, यही मेरी भावना रहती है भगवान की। अच्छा, भगवान के गुणों को प्राप्ति करने की भावना का नाम भक्ति है। चलो हम आपको बता दें। हाँ, भाव शुद्धि युक्त अनुरागो पूज्य पुरुषेषु इति भक्ति। भाव शुद्धि युक्त अनुराग होना पूज्य पुरुषों में, अरिहंत आदि प्रभु में, वह भक्ति कहलाती है। भक्ति शब्द बना है भक्त से। भक्त का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? आप भक्त हो ना? नहीं हो? भक्त का क्या अर्थ होता है? चलो, वो छोटी छोटी सी चीज तो नहीं पूछ रहे हम आपसे, छोटी चीज पूछ तो छोटी चीटी रहे हैं, लेकिन पता किसी को नहीं है। कितने लोग भक्त हैं भगवान के? हाँ, तो भक्त किसे कहते हैं? भगवान की भक्ति करे सो भक्त। ये तो भक्ति करे, ये तो कार्य करे। भक्त कहते किसे हैं? शाब्दिक अर्थ। हाँ,
अच्छा, भक्ति की डेफिनेशन, भाव विशुद्धि युक्त अनुरागो पूज्य पुरुषेषु, यानी भावों की विशुद्धि से सहित पूज्य पुरुषों में अनुराग होना ही भक्ति कहलाती है। आचार्य अकलंक देव राजवार्ती ग्रंथ में लिखते हुए कहते हैं, भाव विशुद्ध भाव रखते हुए अनुराग करना अरिहंत परमेष्टि में, पंच परमेष्टि में, इसका नाम भक्ति है। हाँ, अच्छा, आप बोलो भक्त किसे कहते हैं? भक्त शब्द का शाब्दिक अर्थ है? भक्त का अर्थ क्या होता है? जो भक्ति करे सो भक्त। हाँ, वो तो है, भक्ति करने वाला भक्त तो होता है, पर भक्त की डेफिनेशन क्या है? हाँ, चलो हम बता देते हैं। उलझ तो नहीं रहे हो आप लोग? नहीं। हाँ, देखना कितनी बड़ी कमजोरी है, जो कार्य हम प्रतिदिन करते हैं, हाँ, उसकी हमें डेफिनेशन ही नहीं पता। करते हैं अवश्य, अच्छा, शब्द नहीं है, भाव पूरे हैं। हाँ, तो बताओ ना थोड़ा सा भाव। नहीं, हाँ, भाव जो भी है बताओ। चलो बताओ, दीदी लोग बताएंगे। हाँ, कौन बताएगा? सोचो, थोड़ा सोचो तो सही। छोटी सी चीज पूछ रहे हैं आपसे, बड़ी चीज नहीं पूछ रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया हमने। हाँ, बहुत छोटा सा प्रश्न है, और वह प्रश्न जो आप प्रतिदिन जिस क्रिया को, एक्टिविटी को आप करते हैं, प्रतिदिन करते हैं ना, भक्ति तो प्रतिदिन करते हैं। तो भक्त कौन कहलाता है? वो कह रहे हैं जो भक्ति करे सो भक्त। हाँ, ये तो ठीक ही है। और कौन बताएगा इसके अलावा? हाँ, खड़े करके बताना, घबराना नहीं। हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो पसीना तो नहीं आ रहा आप लोगों को? हाँ, कि महाराज जी भरी सभा में खड़े करवा करके पूछ रहे हैं। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। हाँ। भगवान द्वारा बताए हुए मार्ग पे बिना शंका किए हुए चलने वाला ही भक्त कहलाता है। भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर निशंकित होकर के चलना भक्त नहीं। ये तो आचरण परक परिभाषा हो गई, आचरण की बात, चारित्र की बात हो गई। चलो हम बताते हैं। भक्त का अर्थ होता है टू यूनाइट विथ समवन हु इज एल्डर टू यू इन क्वालिटीज, यानी जुड़ना। भक्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बाइंडिंग, जुड़ना। जैसे बाइंड करते हैं ना बुक की, अपन बाइंडिंग करते हैं, पेजेस जुड़ जाते हैं। तो किससे? उन पूज्य पुरुषों से जो जुड़ता है वो भक्त कहलाता है। जैसे दूध में वह शक्कर घुल जाती है, एक मेक हो जाती है। जहाँ दो समाप्त हो जाते हैं, एक ही देखने में आता है, लेकिन दोनों का अस्तित्व भिन्न भिन्न रहता है। थोड़ी ऊंची बात तो नहीं कर रहे आपसे? यानी व्यक्ति भक्ति में प्रभु से इस कदर जुड़ जाए, इस कदर लग जाए कि उसे प्रभु के अलावा कुछ नजर ही ना आए। पूज्य पुरुषों में लेकिन क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है? भाव शुद्धि युक्त अनुराग। इस बात को भूलना नहीं है। यदि हम अनुराग को भक्ति कह देंगे तो अनुराग तो मोह का नाम है। इस बात को समझना। मोह और भक्ति में बहुत अंतर होता है। मोह संसार का कारण है, भक्ति परंपरा से मुक्ति का कारण है, निर्वाण का कारण है। इस बात को समझना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, सब उल्टा सीधा कर दोगे। अनुराग मोह का नाम। अनुराग जितना रहेगा वो आर्त ध्यान, वो डुबोने वाला है ना, वो नीचे ले जाने वाला। आपको सबको अनुराग रहता है कि नहीं? अनुराग, बच्चों से अनुराग है, पति से अनुराग है, माता पिता से अनुराग है, परिवार से अनुराग है, मित्रों से अनुराग है, लेकिन वो भक्ति नहीं है। वो क्या है? मोह है। मोह के कारण माँ बच्चे के पीछे लगी है, दौड़ते रहती है, खिलाते रहती है, सुलाते रहती है, दिन भर रात एक कर देती है। करती है कि नहीं? तो वो क्या है? मोह है। मोह और भक्ति एक नहीं होती है। अनुराग उसमें भी है, अनुराग इसमें भी है, लेकिन यहाँ का अनुराग जो होता है ये प्रशस्त अनुराग कहलाता है। वहाँ भाव की विशुद्धि युक्त। किसमें अनुराग? पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग।
किसमें अनुराग? लक्ष्य क्या है? गुण, क्वालिटीज। उद्देश्य क्या है? वे महापुरुष जो पूज्यता को प्राप्त कर चुके हैं, उन गुणों से हमें अनुराग हो गया है। और जो अनुराग करेगा वो उस जैसा होता चले जाएगा, जुड़ता चले जाएगा, एकमेक हो जाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? तो आज तक कैसी भक्ति की है? आदिनाथ भगवान की, महाराज जी की ना, भक्तामर स्तोत्र पढ़ करके की। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभानाम उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। आगे सम्यक प्रणम। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अनुराग हो गया भगवान के गुणों से, आदिनाथ भगवान के गुणों से। जुड़ गए भगवान से। कितने लोग जुड़े? पंडित जी? हाँ डॉक्टर साहब? हाँ माइक से बोलना, खड़े होकर के बोलना। देखो, हाँ भक्ति और प्रार्थना में क्या अंतर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया उन्होंने। भक्ति और प्रार्थना में क्या अंतर है? क्या अंतर समझते हैं आप लोग? हाँ, प्रार्थना में क्या किया जा रहा है? मांग है। प्रार्थना में दो हैं, कुछ की अपेक्षाएं हैं, भावनाएं हैं, और भक्ति में उसके गुणों से अनुराग है, उस जैसा होने की भावना है। भावना तो कथनचित दोनों में है, हम प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भक्ति थोड़ा सा उससे और बढ़कर के हो गई। हम उस जैसा, उसके गुणों के जैसा होना चाह रहे हैं, उसे प्राप्त करना चाह रहे हैं। प्रार्थना में कथनचित आकांक्षा आदि हो सकती है, वैसी भावनाओं स्वरूप, लेकिन भक्ति जो है एकदम निस्वार्थ, ऊपर उठी हुई, उस जैसे बनने की भावना लिए हुई, तभी वो एकमेक होगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? देख रहे, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन ध्यान इस ओर प्राय नहीं जा पाता लोगों का। जाता? इतने वर्षों से अपन भक्ति करते हुए आ रहे हैं, इतने वर्षों से अपन भगवान के बहुत बड़े भक्त मानते हैं, अपन अपने आप को मानते हैं ना। सभी लोग अपने आप को क्या कहते हैं? हम भगवान के नंबर 1 के भक्त हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी के बाद आप ही का नंबर आता है। ऐसे ही नहीं आता? तो भक्ति कुछ अलग है। भक्ति में व्यक्ति डूब जाता है, तन्मय हो जाता है। शब्दों में क्या करना? हाँ, शब्दों में कैसे बोल जाएगा? क्यों नहीं बोल? वो तो हाँ, तो वो तो एक्सट्रीम पोजीशन में है, वो उस रूप हो गया है, लेकिन उसकी शुरुआत भीतर से उस भाव को लिए हुई होगी कि उस जैसा गुण, वे गुण मुझे आकृष्ट कर रहे हैं, वो क्वालिटीज मुझे प्रभावित कर रही हैं। वो फीलिंग जब तक नहीं आएगी, हमारी अंदर से अंतर से भक्ति होगी ही नहीं। समझना इस बात को। वो अंदर से वो भावना जब तक नहीं आएगी, अभी, और अधिकांश लोगों में भावना ही नहीं आती। रहेंगे वे दो ही, अस्तित्व अलग अलग होते हुए भी भीतर से वो तदरूप जैसा ही होता चला जाएगा। यानी वो अपने आप को खो देता है। चीनी का दाना, शक्कर का दाना दूध में मिल जाता है और दुग्ध रूप ही हो जाता है ना। दुग्ध की जहां जहां एक एक बूंद है, हर बूंद में वो मिठास है। हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मीठापन कहाँ पर है, और न ही शक्कर के दाने को अलग कर सकते दूध से। क्या कभी ऐसा हुआ है भगवान की भक्ति में डूबते समय, आदिनाथ भगवान को याद करते समय हमने अपने आप को खो ही दिया हो?
अपना भान ही नहीं रहता है। जितने भी चमत्कार होते हैं इतिहास में, प्रतिमानंद ग्रंथ में पढ़ने में आते हैं, अतिशय जो देवों के द्वारा होते तभी होते हैं जब वो इतनी गहराई में उतर जाता है। चाहे वो धनंजय कवि की बात हो, चाहे सीता की बात हो, चाहे महिलाओं में जो बड़ी बड़ी महिलाएं महान हो गई हैं, जितने भी चमत्कार हुए हैं, क्योंकि वो ध्यानात्मक अवस्था में नहीं थे। चाहे वो अंजन चोर हो, मंत्र पढ़ रहा था, ध्यान अवस्था नहीं थे, वो कोई मुनि अवस्था में नहीं थे कि ध्यान कर रहे थे। वो इतने अनुरागित हो गए थे, इतने विश्वस्त हो गए थे, इतना भीतर से वो आस्था का भाव, उनके प्रति विश्वास का भाव, उस रूप उन्हें बनाते हुए चले गए। तो क्या कभी ऐसा हुआ है जब हम भगवान आदिनाथ स्वामी की भक्ति कर रहे हैं, भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ आदिनाथ भगवान के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा हो? कितनों के साथ भगवान के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। हर श्लोक में, हर शब्द में, हर अक्षर में आदिनाथ भगवान। ऐसा हुआ कभी? थोड़ा सा अच्छा, भगवान का फेस अकेले तक दिखा थोड़ा परसेंटेज में। हाँ अच्छा, भक्ति करने में, हाँ ये बहुत अच्छा संकेत है। आंसू आना तो होना चाहिए, उसकी भी विधि बताएंगे अभी, आज तो समय हो जाएगा, फिर अपना भक्तामर बहुत देर से शुरू हो पाएगा हाँ बहुत दिन बाद शुरू हो पाएगा अपन भक्त। हाँ हाँ, पर ये रीढ़ है, नींव है, इसको समझ तो लें। यदि ये बात हमें समझ में आ गई तो चाहे वो भक्तामर हो, चाहे कल्याण मंदिर स्तोत्र हो, चाहे वो एक ही भाव स्तोत्र हो, विशापहार स्तोत्र हो, चतुर्विंशति स्तव हो, कुछ भी कोई भी स्तव क्यों ना हो, वो हमारे जीवन में चमत्कार प्रकट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि मात्र भक्तामर से चमत्कार प्रकट हुआ है। जब आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी जी ने कल्याण मंदिर लिखा, उस समय भी चमत्कार हो गया। वादिराज मुनिराज ने भक्तामर नहीं पढ़ा था, उन्होंने एक ही भाव पढ़ा था, उससे भी चमत्कार हो गया। धनंजय कवि ने विशापहार स्तोत्र पढ़ा, किसी और की रचना नहीं, स्वयं की रचना, तो भी चमत्कार हो गया। चमत्कार, हाँ क्या पूछ रहे हैं आप? बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। चमत्कार